ग्रामीण भारत और कृषि के संबंध में गांधी विचार, इस विषय का प्रारंभ मैं स्वयं महात्मा गांधी के एक वक्तव्य से प्रारंभ करना चाहूँगा। महात्मा गांधी कहते हैं, किसानों का, फिर वे भूमिहीन श्रमिक हों या श्रमकर्ता भूमि के स्वामी हों, उनका स्थान प्रथम है। उनके परिश्रम से ही पृथ्वी फली फूली और समृद्ध हुई है, और इसलिए सच कहा जाए तो भूमि उन्हीं की है या उन्हीं की होनी चाहिए। भूमि से दूर रहने वाले जमींदारों की नहीं। किसानों की हर प्रकार से आत्मनिर्भरता आवश्यक है। किसान को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि उसका शोषण किया जाना असंभव हो जाए। महात्मा गांधी का एक छोटा सा वक्तव्य कृषि, किसान वर्ग और खेती हर मजदूरों, विशेषकर ग्रामों के देश भारत के संबंध में न केवल महत्वपूर्ण है, अपितु देश की जीवन रेखा कृषि के समुचित दिशा में एक निर्धारण के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक मार्गदर्शक के समान है। कृषि अति प्राचीन काल से ही विश्व का सर्वप्रमुख मानवीय व्यवसाय रहा है। संसार के समस्त देशों, पश्चिम और पूर्व के राष्ट्रों में आज तक भी ग्रामों का अपना अति विशेष महत्व है, लेकिन भारत तो ग्रामों का देश है। भारत में कृषि का इतिहास विशेष रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था में ग्रामों और किसान वर्ग की भूमिका के प्रमाण हजारों वर्ष पूर्व से प्राप्त होते हैं। वैदिक ऋचाओं में कृषि के सर्वोत्तम मानवीय व्यवसाय, शुद्ध और पवित्रतम कार्य, इसके महत्व, सदा रहने वाली इसकी प्रासंगिकता, उत्तम फसलों के उत्पादन, यहाँ तक कि पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के लिए कृषि और पशुपालन की सदा रहने वाली महत्ता के उल्लेख हैं। भारत में अति प्राचीन काल में ही कृषि कार्यों के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 9000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो प्रमाण मिले हैं, उससे ज्ञात होता है कि गेहूं, जौ और कपास की यहाँ खेती होती थी। भेड़, बकरी और हाथी पालन होता था। साथ ही यह भी पता चला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय अनेक चुनी हुई फसलों के अति उत्तम बीजों के साथ ही कृषि कार्यों के लिए कुछ मशीनों का भी उपयोग किया जाता था। हम ये सभी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो के अवशेषों में फसलों के भंडारण के लिए विशाल कक्ष थे, जो निसंदेह भारत में कृषि की उन्नत अवस्था को प्रकट करते हैं। संक्षेप में, कृषि और ग्राम सदा से ही भारत की आत्मा हैं। किसान ग्रामों में निवास करते हैं। अपने सहयोगियों के साथ वे ग्रामों में कृषि कार्य करते हैं। ग्राम और किसान इस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। किसान वर्ग हिंदुस्तान का निर्माता, पोषक और संरक्षक है। हिंदुस्तान में आज भी लगभग 6.5 लाख ग्राम हैं। कुल 60.45% भूमि कृषि योग्य है। कृषि और उसके सहायक उद्योग धंधों में इन ग्रामों में निवास करने वाली लगभग 68.84% जनता वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अर्थात 83 करोड़ से भी अधिक जन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। इसलिए ग्रामों को भारत की आत्मा कहा जाता है। हिंदुस्तान की कृषि और कृषि कार्य में इतनी भारी जनसंख्या के संलग्न होने के कारण ही भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत की वास्तविक उन्नति का मार्ग ग्रामों से ही होकर गुजरता है। महात्मा गांधी ने भी इसीलिए कृषि प्रधान देश भारत की आत्मा, किसान वर्ग और उसके सहयोगी खेतीहर श्रमिकों के स्थान को भारतीयों में प्रथम माना। ग्रामों की सतत उन्नति को, जिसमें हर रूप में किसानों और ग्रामवासियों के जीवन स्तर की उच्चता और समृद्धि सुनिश्चित हो, भारत के विकास का पैमाना घोषित किया। इस वार्ता के प्रारंभ में सब उन्हीं के उद्धृत वक्तव्य का यही वास्तविक मंतव्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों से स्वाधीनता के द्वार पर खड़े हिंदुस्तान की परिकल्पना करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोकतांत्रिक स्वराज्य प्राप्त करेंगे, और ऐसा होगा तो उसमें किसानों के पास राजनीतिक सहित हर प्रकार की सत्ता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों को उनकी योग्य स्थिति प्राप्त होनी ही चाहिए तथा उनका स्वर सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर होना चाहिए।
ग्रामों में बसने वाले जनसंख्या के प्रचंड बहुमत, किसानों और ग्रामवासियों के उत्थान, उनके विकास और उनकी समृद्धि को महात्मा गांधी ने भारत के समानता आधारित समाज की कसौटी घोषित किया। सजातीय समानता इस सच्चे अर्थों में मानव उत्थान को सुनिश्चित करती है। हम बारंबार पुनरावृत्ति कर सकते हैं कि समानता ही मानव जीवन के 3 अन्य सबसे महत्वपूर्ण विषयों या पहलुओं, स्वतंत्रता, न्याय और मूल अधिकारों की प्राप्ति व संरक्षण का आधार है। इसीलिए अप्रैल 1936 ईस्वी में हरिजन में अपने लेखों के माध्यम से गांधी जी ने कहा था कि भारत अपने कुछ शहरों में नहीं, अपितु 7 लाख ब्रिटिश सत्ता से स्वाधीनता के पूर्व इतने ही हमारे देश में ग्राम थे, उनमें बसता है। ग्रामों का शोषण, किसान और दीन आदिवासियों के श्रम पर जीना नगरवासियों की शैली बन गई है। लेकिन जब तक किसान और ग्राम वासियों के महत्व को, उनके उस श्रम से उत्पन्न अन्न जिससे करोड़ों देशवासियों का पेट भरता है, पूर्ण सम्मान नहीं दिया जाता, व्यवहार में किसानों और ग्रामवासियों को समान मानव नहीं समझा जाता, तब तक भारत के लिए स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं है। ग्रामों, ग्रामवासियों एवं किसानों को केंद्र में रखकर गांधी जी द्वारा लगभग 83 वर्ष पूर्व व्यक्त विचार भारत के साथ ही विश्व भर के ग्रामीण जगत, किसान वर्ग के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भूमिका, महत्व और योगदान के दृष्टिकोण से आज भी अति प्रासंगिक है। जनसंख्या के विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले गाँव वासियों और किसानों की सम्मान पूर्वक समानता, विकास और समृद्धि के संबंध में आज भी अति महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के निरंतर घटते योगदान के बावजूद आज भी वैश्विक आर्थिक विकास में इस क्षेत्र का कुल योगदान लगभग 6.5% है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश चीन की जीडीपी में आज भी कृषि क्षेत्र 7.92% का योगदान करता है। वर्ष 1968 ईस्वी में यह योगदान 41.64% था। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान आज 15.4% है, जबकि 1951-52 ईस्वी में यह 51.81% था। वर्तमान में भारत की कुल श्रम शक्ति का 50%, जिसमें सशक्त और परिश्रमी श्रमिक ग्रामीण युवा वर्ग सम्मिलित हैं, कृषि क्षेत्र में, जिसमें विभिन्न उपजों के साथ ही डेयरी, फलोत्पादन, बागवानी और फसल पर संस्करण, मुर्गी मछली पालन और मीट उद्योग आदि भी सम्मिलित है, ये संलग्न है। कृषि के सहायक उद्योगों का विशेष विकास ये शुभ संकेत देता है कि सुचारू रूप में आगे बढ़ने की स्थिति में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 20% तक पहुंच सकता है। यह स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्ता और योगदान को स्वतः ही भली भांति स्पष्ट करती है। इस वास्तविक ग्रामीण भारत और कृषि की स्थिति संतोषजनक नहीं है। हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के हर प्रांत के अधिकतर किसान कठिनाई में हैं। ग्रामीण जन तथा किसान वर्ग के समक्ष समस्याएं हैं। किसानों का एक बड़ा वर्ग बुरी तरह गरीबी का शिकार है। ब्रिटिश दासता से स्वाधीनता से पहले कि किसानों की बात को छोड़ दें, क्योंकि वह समय विदेशी सत्ता की पराधीनता का था, तो स्वाधीन भारत के लगभग 72 वर्षों की अवधि में जो अपेक्षित था तथा जिसकी कल्पना स्वयं स्वाधीनता आंदोलन के नायक महात्मा गांधी ने की थी, वह कहाँ प्राप्त हो सका। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में किसानों द्वारा फसलों के प्राकृतिक आपदाओं, सूखे अथवा अतिवृष्टि के कारण असफल होने, परिणाम स्वरूप ऋण न चुका पाने, आगे फसल बुआई का प्रबंध न कर पाने, पशुओं और परिवार का भरण पोषण करने में अपने को सक्षम न पाने और पूर्णतः हिम्मत हार जाने पर की जाने वाली आत्महत्याएं केवल दुखद स्थिति ही नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान के लिए लज्जा भरी बात है। निरंतर छोटी होती जोतें, इस प्रकार कम भूमि का होना भारत के किसान वर्ग की एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के 59% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। 19% किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है। इतना कम क्षेत्रफल एक किसान परिवार के भरण पोषण के लिए, जिसमें यदि 4-5 सदस्य भी हों, पर्याप्त नहीं, यह बहुत कम है। यह सामान्य स्थिति में भी कम आय का साधन है। यह किसान पर निरंतर दबाव बनाए रखता है। किसान विवशता में फिर भी कृषि कार्य करता है, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए भारत की कुल श्रम शक्ति का जो 50% कृषि क्षेत्र में संलग्न है, वह विवशता के कारण भी है।
इस संबंध में यह दूसरा और वास्तविक पक्ष है। पशुपालन, बागवानी आदि सहित समस्त सहायक उद्योग कृषि के साथ आगे बढ़ें। किसान अपनी आय के बल पर स्वयं पूर्णतः आत्मनिर्भर हो तथा सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में उसका स्वर सबसे ऊंचा हो और वह समाज के किसी भी खास समझे जाने वाले व्यक्ति से पीछे न हो। गांधी जी का यह दृढ़तापूर्वक आग्रह था। उनके दर्शन के एक प्रमुख आधार अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय, आर्थिक रूप से दुर्बल और अति पिछड़े वर्ग का उत्थान से सर्वोदय यानी सबका उत्थान, सबका उदय के मूल में यह भावना मौजूद थी। इस हेतु उन्होंने पराधीनता काल में संघर्ष किया। स्वाधीन भारत में अपनी सरकार से उनकी यह सर्वप्रमुख अपेक्षा थी। उनके आग्रह और अपेक्षा पर आत्मचिंतन करते हुए गंभीरता पूर्वक विचार करने, तदनुसार इस दिशा में बड़ा कार्य करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि भारत का कृषि क्षेत्र संकटग्रस्त है। इसमें जैसा कि उल्लेख किया है, गांधी विचार को ध्यान में रखते हुए सुधारों की नितांत आवश्यकता है। हम जानते हैं कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार समय पर किसानों की समुचित और पर्याप्त सहायता करने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा रही है। आपदाओं के समय किसानों की सहायता, उनके लिए सहयोग के स्वतंत्रता के 7 दशक बीत जाने के बाद भी बहुत कम विकल्प है। कृषि क्षेत्र में उन नई तकनीकियों की भारी कमी है जो कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान कर सकती हैं, जिनमें विश्व के अनेकानेक देश भारत से बहुत आगे हैं। कृषि क्षेत्र में वांछित सुधारों की दिशा में आगे बढ़ते समय इस स्थिति को भी प्राथमिकता से ध्यान में रखने की नितांत आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समुचित ही नहीं, अति महत्वपूर्ण योगदान दे। यह क्षेत्र रोजगार उत्पन्न करता हो, ग्राम विकास का स्वयं ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में प्रमुख योगदान और भूमिका हो, और प्रकृति संतुलन एवं संरक्षण को, जो आज हिंदुस्तान नहीं अभी तो सारे संसार के सामने एक भयंकर चुनौती है और जिसके साथ मानव के अस्तित्व का प्रश्न जुड़ा है, यह क्षेत्र सुनिश्चित करे। यह गांधी जी का आह्वान था। यह उनके दर्शन का एक मूल पहलू था। गांधी जी के ही शब्दों में, भारत ग्रामों से ही बना है। ग्रामों की अनदेखी की स्थिति में और कृषि और किसानों की स्थिति में वांछित सुधारों के बिना देश का शुद्ध वैचारिक, सामाजिक, नैतिक और आर्थिक विकास संभव नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भारतवासियों को ग्रामीण भारत और कृषि पर गांधी दर्शन को केंद्र में रखकर आत्मचिंतन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस संबंध में हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। हमारे लिए यही श्रेष्ठकर होगा, यही समय कि आज हम सब भारतवासियों से एक सबसे बड़ी मांग है। धन्यवाद।